नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम जे टेट का और एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। तो इससे पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग के कितने स्तर है। तो मेन 3 स्तर है ना। फर्स्ट स्तर, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेवल में हम लोग देखे थे मेमोरी लेवल। उसमें मेमोरी लेवल में बच्चे को सिर्फ रटवाया जाता था, जिसमें मेन रोल था वो टीचर का था। मतलब बोल सकते हैं जो मेमोरी लेवल है वो टीचर सेंटर था। ठीक है, मेन रोल टीचर का था, बच्चे को सिर्फ रटवाया जाता था। वो था मेमोरी लेवल, जो कि नंबर फर्स्ट पे था। और इसका मेन योगदान मतलब उसमें जो प्रतिपादन बोल सकते हैं वो जे एफ हार्वर्ड का था। सेकंड में हम लोग पढ़े थे, ठीक, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब कि बोध स्तर, समझ स्तर। तो बोध स्तर, समझ स्तर में रोल जो था वो दोनों का था, टीचर का भी था और स्टूडेंट का भी था। इसमें क्या होता था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चे अब रटना पसंद नहीं करते थे, बच्चे को रटवाया नहीं जाता था, बच्चे किसी भी चीज को अब खुद से सोचता था। मतलब उसके अंदर अब समझ डेवलप हो गया था, समझ आ गई थी, अब वो रटना नहीं चाहता था, सिर्फ समझाया जाता था किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक्स को। तो समझाने के लिए टीचर और स्टूडेंट दोनों का मेन रोल उसमें होता था। इसीलिए उसको बोलते थे चाइल्ड सेंटर। ठीक है, स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट सेंटर, मतलब दोनों रहेगा, टीचर भी रहेगा, शिक्षक भी रहेगा। टीचर स्टूडेंट सेंटर बोल सकते थे, है ना। उसमें दोनों का मेन रोल था। और उसका जो प्रतिपादन किया था ना, संस्थापक बोलते, फाउंडर बोलते थे, वो एस.सी. मॉरिसन था। ठीक है, ये भी हम लोग सेकंड लेवल में देखे थे। वो था मेरा दिया हुआ स्टैंडिंग लेवल। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये थर्ड लेवल है ना। तो मेमोरी लेवल, वो क्वेश्चन में आएगा कि मेमोरी लेवल कौन सा लेवल है, तो न्यूनतम लेवल था, मतलब कि लो लेवल था, न्यूनतम लेवल। और हम लोग पढ़ेंगे अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड लेवल, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब चिंतनशील शिक्षण पर, ठीक है, स्तर, शिक्षण, हाँ, चिंतनशील स्तर। ठीक है, तो इस स्तर में क्या होता है, शिक्षणशील शिक्षण, सॉरी, चिंतनशील शिक्षण स्तर, मतलब कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये बता दिए कि थर्ड लेवल है। तो इस लेवल में, है ना, फर्स्ट लेवल में टीचर का मेन रोल था, सेकंड लेवल पे टीचर और स्टूडेंट दोनों का मेन रोल था, और थर्ड लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे, टीचर का नो रोल, मतलब टीचर का कोई काम नहीं। ठीक है, मेन रोल है सिर्फ इसमें स्टूडेंट का, इसीलिए इसको चाइल्ड सेंटर भी कहते हैं। समझ में आ गया। फर्स्ट वाला जो प्रतिपादन मतलब संस्थापक था वो क्या बोलते हैं, हाँ, जे.एफ. हार्वर्ड था। ठीक है, जे.एफ. हार्वर्ड प्रतिपादन किया था, संस्थापक किया था, फर्स्ट लेवल का, मेमोरी लेवल का। और सेकंड का था मॉरिसन, एस.सी. मॉरिसन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाए थे, वो एस.सी. मॉरिसन का था। अब थर्ड लेवल का जो संस्थापक है, मतलब बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का प्रतिपादक, फाउंडर, संस्थापक कौन है, तो हंट है, H-U-N-T, हंट। और ये अमेरिका से, ठीक है, कहां से है वो, अमेरिका। चलिए लिख देते हैं, अमेरिकी, कहाँ के नागरिक थे, अमेरिकी के, क्या बोलते, साइकोलॉजिस्ट थे, विद्वान थे, फिलोसोफर थे। ठीक है, अमेरिका के थे, कौन थे, हंट, है ना, प्रतिपादक, संस्थापक बोल सकते हैं। किस चीज का, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब चिंतनशील शिक्षण स्तर का। इसमें इसको जो कहा जाता है, मतलब ये जो लेवल है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण का उच्चतम स्तर कहा जाता है। 3 स्तर में शिक्षण का उच्चतम स्तर किस स्तर को कहा जाता है, आपका परीक्षा में सीधा सीधी यही से क्वेश्चन बनेगा कि शिक्षण के किस स्तर को हाईएस्ट लेवल, मतलब उच्चतम स्तर कहा जाता है। तो आंसर होगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब चिंतनशील शिक्षण स्तर, है ना। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा न्यूनतम, है ना, न्यूनतम स्तर शिक्षण का कौन सा था, तो वो था मेमोरी लेवल, मतलब स्मृति स्तर, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हो गया उच्चतम और वो था न्यूनतम। अगर मध्यम वाला पूछेगा, बीच वाला पूछेगा, तो अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि आ जाएगा बोध स्तर या फिर समझ स्तर। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट में तो बताएं कि मेमोरी लेवल में याद करवाया जाता था, रटवाया जाता था, अंडरस्टैंडिंग लेवल में समझाया जाता था। लेकिन चिंतनशील स्तर, रिफ्लेक्टिव स्तर में क्या होता है, तो इसमें ना तो रटवाया जाता है, ना तो समझाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें टीचर का तो रोल ही नहीं है ना। टीचर अगर रहेगा भी तो सिर्फ एक गाइड के तौर पे देगा, वो पढ़ाने का तौर पे नहीं देगा। टीचर सेंटर ये नहीं, सिर्फ स्टूडेंट सेंटर है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर है।
तो इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है। तो इसमें देखिए क्या होता है, सो इसमें बच्चे खुद से A to Z, ठीक है, मतलब खुद से अपने सूझबूझ से, खुद के अपने सूझबूझ से हर समस्या का समाधान करता है ना, याद रखना। बच्चे अपने तर्क वितर्क लगा के खुद से क्या बोलते हैं, समस्या का समाधान करता है, ठीक है, खुद के समस्या का समाधान करता है। आपको हम इसका सबसे पहले एक उदाहरण बता देते हैं, है ना। तो देखिए उदाहरण बता रहे हैं कि बच्चे के अंदर में ये लेवल पकड़ने का क्या तरीका है। जैसे हम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का नाम लेते हैं, ठीक, ब्रिलियंट स्टूडेंट का नाम लेते हैं जिसका नाम है रामानुज। अब ये नाम सुने होंगे, रामानुज। उसके जब टीचर थे ना, वो मैथ पढ़ा रहे थे, ठीक है, रामानुज के जो टीचर थे, गुरु थे, वो मैथ पढ़ा रहे थे। और वो मैथ में रामानुज को ये बता रहा था कि बोल रहा था कि 300 को अगर 300 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, 300 को 300 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 होगा, ये पढ़ा रहे थे। उसी तरह बोला कि अगर 300 आमों को 300 आदमियों के बीच बांटेंगे तो 1 होगा। चलो ठीक है, रामानुज चुपचाप पढ़ रहा था, शाम से देख रहा था। उसके बाद फिर पूछा कि 23 आमों को 23 जानों के बीच में बांटेंगे तो 1-1 लगेगा, मतलब 23 को 23 से भागा देंगे तो 1 होगा। और एग्जाम्पल दिया कि 5 आमों को 5 लोगों के बीच में बांटेंगे तो 1 होगा, है ना, मतलब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कट के कितना होगा, 1 होगा। ठीक, बता दिया। अब देखिए रामानुज इतना जो बताएं, ये सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट इतना दूर पढ़ लेगा, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट रहेगा वो क्या करेगा, वो क्या दिमाग लगाएगा। अब देखो उसके पास ना जो टीचर पढ़ाया नहीं है, हाँ, जो मतलब उसके पास खुद का बोल सकते हैं सूझबूझ तर्क लगा के, है ना, खुद की समझ से, खुद के बुद्धि से और खुद का तर्क वितर्क लगा के क्या क्या लगाएगा, ध्यान से देखिए, खुद का तर्क लगाएगा, खुद अपना खोजबीन करेगा अपने दम पे, ठीक है, खुद निर्णय लेगा, खुद संचित करेगा, खुद व्यवस्थित करेगा, खुद मतलब सूझबूझ के जानबूझ के उसका दिमाग में ऐसा चीज आएगा। देखिए क्या चीज आएगा, सुना, मतलब बोलते हैं खुद से। अब रामानुज बोलता है कि चलिए सर मान लिए आप जो बोले 300 को 3 से भागा लगाएंगे तो 1 होगा, मतलब 300 आमों को 300 में बांटेंगे तो 1 होगा, 23 आमों को 23 आदमियों के बीच में बांटेंगे तो भी 1 होगा, 5 आमों को 5 लोगों के बीच में बांटेंगे तो भी 1 होगा, ठीक है, 5 को 5 को काटेंगे तो भी 1 होगा। आप सर ये बताइए, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर 0 आमों को, ठीक, 0 आमों को 0 आदमी के बीच में बांटेंगे तो सबको 1 मिलना चाहिए, है ना, मतलब 0/0 काट देंगे तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा रामानुज ने क्वेश्चन उठा दिया। आप जो टीचर थे अब तो सोच में पड़ गया, क्योंकि वो लॉजिक फेल नहीं है। अब सुनिए, ऐसा जो दिमाग लगाया कि 0 को 0 से भाग लगाना है, क्या टीचर बताया था, नहीं ना, 0 को 0 से भाग लगाने से 1 थोड़ा होता है, 0 ही होता, ठीक, लेकिन टीचर तो बताया नहीं था। उसके दिमाग में ये तर्क, शिक्षण, टीचिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सोच बीच जो बोलो कहां से आया। इसी लेवल को कहा जाता है चिंतनशील, मतलब खुद से चिंतन करेगा, ठीक है, शिक्षण स्तर मतलब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे उसके जो गुरुजी होते हैं ना, बोलते हैं पागल बच्चा, तुम तो जानता नहीं है कुछ, लेकिन वो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था, ठीक है, बोलता है 0 का तो कोई अस्तित्व नहीं है, 0 का तो कोई मोल ही नहीं है। तो रामानुज बोलता है सही बोले सर, 0 का कोई मोल नहीं है क्योंकि ये अनमोल है, ठीक है, 0 का कोई मोल नहीं क्योंकि अनमोल है। 0 अगर किसी संख्या के आगे लग जाए तो वो 10 बनता है, डबल 0 लगा दी तो 100 बनता है, 3 को लग जाएगा तो 1000 बनता है। तो हाउ कैन यू से दैट, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर कि 0 का कोई मोल नहीं है ना। तो यहाँ पे टीचर की क्या होता है, मतलब कि टीचर जो है बेबस हो जाता है, चुप हो जाता है, उसके पास कोई भी आंसर नहीं रहता है। तो इतना हाई लेवल का क्रिटिकल थिंकिंग जिसके पास होता है, उसी लेवल को कहते हैं चिंतनशील शिक्षण स्तर। तो हमको लगा आगे है इस समझ में क्या था, मतलब यहाँ जो कुछ बच्चा करता है ना सब खुद से करता है, ठीक। तो चलिए ये तो हम एक रामानुज बता दिए, रियल स्टोरी था, ठीक है, ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, रामानुज का कहानी तुम लोग भी पढ़ा होगा, ये रियल स्टोरी था। अब आपको हम एक फेक स्टोरी देते हैं, ठीक है, फेक स्टोरी। आप मान लो बहुत के रामानुज को नहीं जानता होगा,
तो अब हम फेक स्टोरी लेते हैं, जैसे देखिए आप कोई मिल गया फिल्म देखे होंगे, मूवी कोई मिल गया जादू वाला, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो ऋतिक रोशन होता है ना, वो फिजिकली अनफिट रहता है, दिमाग उसका अनमिच्योर नहीं रहता है, ठीक है, ब्रेन उसका थोड़ा वीक रहता है, एक ही क्लास में 4-5 बार फेल होता है। वो कंप्यूटर सीखने की इच्छा करता है, लेकिन कंप्यूटर का सी तक नहीं जानता है, तो टीचर उसको हर बार बाहर निकाल देता है। और उसके पापा खुद एक बड़े टीचर, कंप्यूटर के टीचर थे, खुद से कंप्यूटर बनाए भी थे, मूवी में बता रही है, ठीक है। और वो एलियन से बात भी करते थे। तो जाने अनजाने में ऋतिक रोशन से ही, जो एक्टर है, खेल खेल में सिग्नल चला जाता है एलियन के पास, एलियन आ जाता है और उसके पास जादुई शक्ति दे देता है। उसके बाद जो रोहित नाम का लड़का रहता है, ऋतिक रोशन, उसको हर बार निकाला जाता है क्लास से, बोलता है जा, तुम तो एक ही क्लास में 10 बार फेल होता है, तुमसे जब अपना क्लास की पढ़ाई नहीं होती तो कंप्यूटर कहाँ से पढ़ाई होगी, है ना। तो उस फिल्म में दिखाया गया है कि उसके पास जब पावर आ जाता है ना, तो टीचर जितना एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब जितना उम्मीद नहीं करता है, जितना आस नहीं करता है, उससे भी डबल वो अपना परफॉर्मेंस देता है ना। तो उसे जानबूझ के एक हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, तो उसका जब वो जवाब दे देता है ना, तो टीचर की आंखें खुली का खुली रह जाती है। मतलब वो टीचर विश्वास ही नहीं करता है कि ये बच्चा इतना ब्रिलियंट, इतना तेज हुआ कैसे सो। जिस तरह केस हुआ था रामानुज में, तो हम रामानुज वाला रियल कहानी था, और ये जो वो फिल्म वाला है बनाया हुआ कहानी है। तो हम ले लेके इतना बताना चाहते हैं कि जो बच्चे के अंदर में खुद से, हाँ, खुद से तर्क लगाने के लिए, मतलब रीजनिंग लगाने के लिए, खोजबीन करने के लिए, पूरा दिमाग दौड़ाने के लिए, ठीक है, निर्णय लेता है, जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, संचित करेगा, व्यवस्थित करेगा, आलोचनात्मक करेगा, सूझबूझ से अपना जो आंसर देगा, ठीक। तो इसमें बोलो टीचर का कोनो हाथ था, उसने बोल दिया कि जीरो का कोई मोल, टीचर बोला कि जीरो का कोई मोल नहीं है, या स्टूडेंट बोलता है अनमोल, उसको एक्सप्लेन करके भी दिखा देता है। जब हाई लेवल की पढ़ाई के में टीचर जो है ना उसको साइलेंट करवा दे, उसके पास कोई आंसर ही ना रहे, ऐसे लेवल को शिक्षण को कहा जाता है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। आई थिंक हमको समझ में आ गया होगा कि इस लेवल का टीचिंग में क्या बताना चाहते थे सर, ठीक है। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता है उच्च शिक्षितम स्तर। इसमें एक्सप्लोरेशन ऑफ टीचिंग, मतलब अन्वेषण पाठन काल होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, बच्चे खुद से छानबीन करता है, ठीक, क्या करता है, खुद से सूझबूझ से खुद की सूझबूझ के आधार पर समस्या का समाधान करता है, खुद के सूझबूझ के आधार पर समस्या का समाधान करता है, ठीक है। जैसे अभी आप बताए रामानुज उसने किया था। उसके बाद से सब कुछ समझकर, खुद से तर्क लगाकर आंसर देता है, खुद से खोजबीन कर कर समझकर आंसर देता है, खुद अपना डिसीजन, मतलब खुद निर्णय लेता है, खुद संचित स्ट्रक्चर करता है, खुद व्यवस्थित मतलब ऑर्गेनाइज करता है, खुद आलोचनात्मक मतलब चिंतन करता है, कि जिसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, खुद करता है, और खुद सूझबूझ करके अपना पढ़ाई कंटिन्यू करता है, ठीक। तो ये सब सारा आता है इस लेवल पे, आप करता है, टीचर का कोई रोल नहीं है ना। तो जो कुछ भी पढ़ाई करेगा अपने आप करेगा, इस लेवल को कहा जाता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्तर, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप पॉइंट पॉइंट बता देते हैं। तो ये हो गया शिक्षितम का उच्चतम स्तर कहा जाता है इस लेवल को एक्सप्लोरेटरी टीचिंग, मतलब अन्वेषण पाठ्यक्रम। इसके अंडर में क्या क्या आता है सो बता देते। तर्क लगेगा, इसी का अंडर में आएगा, ठीक है। रीजनिंग कर सकते हैं बच्चे, हाँ, अगर तर्क करता मतलब कि रिफ्लेक्टिव लेवल के बच्चे खुद से, अपने से, बिना हेल्प ऑफ टीचर, विदाउट हेल्प ऑफ एनी टीचर, स्वयं से खुद से तर्क लगा सकता है, रीजनिंग लगा सकता है, किसी भी चीज को खोजबीन कर सकता है, मतलब कि इंक्वायरी कर सकता है, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन खुद करता है बच्चे कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स पे, हाँ, टीचर का कोई भी रोल नहीं होता, याद रखना। खुद हर चीज को डिसाइड करके निर्णय ले लेता है कि हाँ सर ये सही है तो है, ठीक है, आप जो बता रहे हो वो गलत है, मतलब खुद सही गलत का फर्क ले सकता है। ये उल्टा हाई लेवल है इसीलिए शिक्षक का। उसके बाद उसका खुद स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है, मतलब संचित कर लेता है, ऑर्गेनाइज भी खुद कर लेता है बच्चा, किसी का हेल्प लिए बिना, किसी का टीचर का लिए हेल्प लिए बिना। और चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग भी खुद से ही बच्चा कर लेता है, और सूझबूझ तो कर ही लेता है अपने अंदर में, इतना सूझबूझ कर लेता है कि टीचर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग अभी ये सब पढ़ लिए, क्या पढ़े, थर्ड लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, और इसके कुछ मेन और पॉइंट है, चलो अब हम पढ़ते हैं उसको।
तो अब हम इसके कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, तो हम देखिए उस नेक्स्ट पॉइंट चाइल्ड सेल। तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, चिंतनशील शिक्षण होता है, वो बाल केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर होता है। मतलब इसमें मेन जो रोल है वो सिर्फ चाइल्ड का है, स्टूडेंट का है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाल केंद्रित, मतलब टीचर ही चाइल्ड सेंटर। इसमें टीचर का है ना कोई भी रोल नहीं है। अभी हम बताए ना, टीचर का कोई काम नहीं है। मतलब बच्चा जो खुद के समझ से, खुद से सब कुछ को सॉल्व करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, उसके बाद आलोचना करता है, हिसाब किताब लगाता है, डिसीजन लेता है, सब कुछ खुद से ही करता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर का कोई काम नहीं है, इसीलिए कहा जाता है इसको चाइल्ड सेंटर। ओके, उसके बाद देखिए विषय केंद्रित, मतलब कि सब्जेक्टिव सेंटर इसको नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि सब्जेक्टिव आ जाएगा तो टीचर आ जाएगा। अध्यापक केंद्रित, इसमें टीचर का कोई काम ही नहीं है, इसीलिए टीचर सेंटर इसको नहीं बोलेंगे। तो याद रखना, रिफ्लेक्टिव लेवल है वो सब्जेक्टिव सेंटर, टीचर सेंटर ये दोनों नहीं होता है, सिर्फ होता है चाइल्ड सेंटर। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा बच्चा इतना कोई दिमाग लगा पाएगा क्या? मतलब उसके पास उतना खुद का ब्रेन नहीं होता है, वो खुद का क्लास का नहीं पढ़ पाता है छोटा बच्चा, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा कैसे? तो ये जो लेवल होता है ना रिफ्लेक्टिव लेवल, वो बड़ी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं हायर क्लासेस। ठीक है, हायर क्लास के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है ना, इंपॉर्टेंट फॉर हायर क्लास, ऊंचा लेवल। जैसे यहाँ पे बोल सकते कॉलेज के बच्चे होंगे, है ना, 9 टू कॉलेज, ठीक है, 9 से लेकर जितने भी कॉलेज के बच्चे होंगे, ये उच्च लेवल के बच्चे इसमें आते हैं। किस लेवल में? अंडरस्टैंडिंग लेवल में। वो तो हो गया किस तरह के बच्चे आएंगे, मतलब किस लेवल के बच्चे आएंगे, तो छोटे बच्चे नहीं आते हैं, 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 कॉलेज के बच्चे आते हैं जो खुद का क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं। उसके बाद देखिए टीचर बोले या पेरेंट्स बोले, वो उसके स्टूडेंट के साथ किस तरह से रिलेशन रहता है, संबंध रहता है। तो यहाँ पे टीचर जो होता है ना, जो पेरेंट्स होता है, वो बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्टिव रहता है। मतलब उन लोगों के बीच मतलब थॉट का, सोच का, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारा स्टूडेंट सिखाता है टीचर को, और टीचर भी सिखाता है स्टूडेंट को। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि टीचर स्टूडेंट सिखाता है, लेकिन यहाँ पे वो अपना विचार को शेयर करता है, साझा करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम कुछ मेथड को देख लेते हैं। तो इसमें मेथड आता है, मेरा प्रोजेक्ट मेथड आ जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे लेबोरेटरी मेथड आ जाता है, और डिस्कशन मेथड क्या आता है, और डिस्कवरी मेथड आता है, मतलब खुद से छानबीन करके। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, हैव ए गुड डे, नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पॉइंट केसीआर। जब तक अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके, नमस्कार।